अक्सर लड़कियां शादी के बाद है ना अपनी पुरानी सहेलियों से दोस्ती तोड़ देती है। नहीं करना चाहिए ऐसा। नहीं होना चाहिए, राइट? प्रीत को समझाना ये सब मुझे यूं समझा रही है। नहीं समझेगी वो मिन्नी, कितनी भी कोशिश कर ले अभी वो नहीं समझेगी, पर एक दिन उसे पछतावा जरूर होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। पर मिन्नी तू इतनी नाराज मत हो उससे बेटा, क्या पता वो भी तेरी बेब्स की तरह ही। मेरी बेब्स की तरह नहीं है वो, फर्क है। तेरी शादी हो चुकी थी लेकिन उसकी नहीं हुई अभी तक। तूने पूनम आंटी का दिल नहीं दुखाया था, उनसे झगड़ा नहीं किया था, ना ही पूनम आंटी की मम्मा ने तुझे कुछ बुरा भला कहा था जैसे रानू आंटी ने किया। बहुत बड़ा फर्क है बेब्स। हाँ मिनी तो बिल्कुल सही कह रही है। वो रानू को लेकर तो मेरा मन भी खट्टा हो गया है, पर अपनी जा रही है ना मिनी, उसको लेकर अपना मन मैला मत करना। सुन बेब्स, जब तक रानू आंटी खुद तुझसे माफी नहीं मांगेगी तो उन्हें माफ नहीं करेगी, ओके? हाँ ओके, पक्का 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 नहीं करूंगी। वो खत्री आया था आज। क्यों? प्रीत की एंगेजमेंट की केटरिंग का ऑफर लेकर। मैंने साफ मना कर दिया। गुड, अच्छा किया। कोई जरूरत नहीं है रानू आंटी के घर जाने की। टोटली। ओह गॉड, तू कितने पीजेस मारता यार मिक्की। थोड़े ढंग के जोक्स मार लिया अगर। पकड़िए। तो एक और सुन। नहीं, तू ये सारे बकवास पीजेस अपनी बकवास स्टूपिड गैंग के लिए रख, ठीक है? मुझे नट देख। यस मैडम। रेंज दे यार। बाजी 4 लस्सी कर दो। अरे बॉबी सुन, रुक ना ओए। अबे बॉबी, क्या इधर आया, मुझसे मिले बिना जा रहा था? तूने तो फोन करने से मना किया ना, और बात तो तू वैसे ही नहीं करती। वैसे भी न्यू फ्रेंड्स आ गए तेरी लाइफ में, तो बचपन की दोस्ती की क्या जरूरत है तुझे? ओ बॉबी और प्रीत तो पराये हो गए हैं ना। अच्छा, मैं पराई हो गई हूँ, और जो तेरी बहन कर रही है मेरे साथ वो छोड़ जाने दे, फालतू। नहीं यार, मतलब वो शादी कर रही है, अपनी बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं बुलाया उसने। एक बात कह देना उसे, जब लड़कियां ससुराल जाती है ना शादी करके, तो अपनी गर्लफ्रेंड रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना लोनली हो जाती है एकदम। क्या ऐसे क्या देख रहा है? नहीं, मैं बोल रही हूँ मतलब मेरे जैसे मिलेगी क्या फिर उसे बेस्ट फ्रेंड? मिन्नी के जैसे मिलेगी? बोल, तू बोल। उसे क्या, मुझे भी तेरी ऐसी फ्रेंड नहीं मिलेगी यार। ये मोहल्ला, वो गुलाबो आइसक्रीम पार्लर, तेरी स्कूटी, और तेरी बहुत याद आएगी मिन्नी। अब तो प्रीत की शादी के बाद तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं रहेगा ना तुझसे मिलने के लिए। ना डफर का डफर ही रहेगा बॉबी। प्रीत से दोस्ती टूटी है ना मेरी, तुझसे तो नहीं टूटी। फिर क्यों ऐसे मुंह लटकाए फिर रहा है तू? कम ऑन यार बॉबी, ऐसे आंसू लेके बाद घूम ऐसे जनानियों की तरह एकदम। चल स्माइल कर, स्माइल कर बॉबी, करना यार स्माइल। ओहो, ये बात हुई ना पाजी। ये बॉयफ्रेंड है क्या? तू इतने साल से ट्राई कर रहा है, तुझे आज तक कोई चांस दिया मैंने? नहीं ना, तो इसे कैसे दे दूं? ये तो अभी अभी मिला है, इडियट। अभी तो टेंशन मत ले,
मुझे कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना भी नहीं, और ये भी फ्रेंड जोन हो चुका है। तू भी भाई, मैंने कहा था ना नहीं पटेगी। तो मैं की करा यार, मिनी के क्लब में सारे फ्रेंड जोन वाले ही अलाउड है। और ना मैं तो भाई यूं पटाता हूँ बंदियां। कोई ना, मैं तो लाइफ टाइम मेंबर हूँ मिनी क्लब का। फ्रेंड्स? ओ भाई, ऑलवेज फ्रेंड्स। मैं अपनी बात कर रहा था यार। फ्रेंड्स, टू गुड। हो गया मिलाप। हाँ जी। अब मेरी हेल्प करो, मेरी स्कूटी की सर्विसिंग हो रही है। बाय द वे तुझे पता नहीं मिक्की तो मेरी कब से हेल्प कर रहा है। तो भाई लाले लिख, सेवा में मिस गीता कुमारी, मंगेतर ऑफ लाले मतलब मिस्टर हवलदार ललित मोहन, फ्यूचर वाइफ एंड लाइफ पार्टनर ऑफ निवासी पटियाला शहर। आगे पिन कोड खुद लिख दे। हाँ डाल लेता हूँ जी। पिन कोड आगे क्या सर साहब? आगे क्या? फ्यूचर वाइफ एंड लाइफ पार्टनर। भाई बुद्धि थोड़ी सी कम है तेरे में। अभी बताया था फिर भूल जाता है। तू बादाम खाया कर। और देख, मुझको ना बार बार डिस्टर्ब मत कर। जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना लिखता जा, समझ गया? मैं बहुत ज्यादा डीप थॉट में हूँ उस वक्त, समझ गया? हाँ, इतना लिखा तूने आगे? हाँ हाँ लिखा जी, लिखा। तो अब आगे लिख, सब्जेक्ट प्रेम पत्र। वाह, फीलिंग के साथ थोड़ा सा। प्रेम पत्र। जैसा कि आपका हुक्म था कि मैं ललित मोहन आपको प्यार भरे प्रेम पत्र नहीं लिखता, तो अब मैं इमीडिएट इफेक्ट से, तुरंत प्रभाव से आपको आज से प्रेम पत्र लिखना शुरू कर रहा हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको इस प्रेम पत्र में यह चीज क्लियर करना चाहता हूं कि भाई मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। सर साहब सीधा सीधा लिख दूं? मतलब कोई भूमिका शूमिका तो बनानी चाहिए ना एकदम। एकदम से नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा भाई? तू नॉवल थोड़ी लिख रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है। सीधे मुद्दे की बात पे आओ कि कितना प्रेम करता हूं, कितना। भाई क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ेगी उसमें। तो सर साहब तोला तो मैंने भी नहीं जी कि कितना प्रेम करता हूं। अरे यार लाले, तू नहीं तोड़ेगा तो भाई मैं तोड़ूंगा कि तेरे प्रेम को? ये बता मैंने तेरे को बताना पड़ेगा ना भाई कितना प्रेम। जैसे कि कोई तू बोलेगा भाई मैं कितना कितना कितना, या फिर तू बोले भाई 1.5 किलो 2.5 किलो 5 किलो 10 किलो 25 किलो, कितना 1 क्विंटल बोलेगा ना तू, तो वो लिख उसमें मेंशन कर। बताओ कि कितना प्यार करते हो आप। बबीता बहन जी, आप मेरे लेटर लिखने में सखी हो रही हैं जी, मजाक उड़ा रही हैं। नहीं, आप भी नहीं हंस रही हो लाला भाई साहब। 2.5 किलो प्रेम। अब ऐसे भी कोई प्रेम पत्र लिखता है क्या भला? भाई एक काम कर, यही सबसे बड़ी लव गुरु एक्सपर्ट है, इनसे पूछ ले भाई, हमने कुछ नहीं मालूम, पूछ ले इनसे। लाला भाई साहब पूछिए अपने सर साहब से, अगर इमरती जी के लिए प्रेम पत्र लिखना होता तो कैसे लिखते? इमरती जी को? नहीं जी, मैंने तो कभी पत्र लिखा ही नहीं इमरती जी को, कभी जरूरत भी ना पड़ी। मतलब जब से मैं ब्याह के लेकर आया ना, तब से मेरे साथ ही रही वो, तो कभी लेटर लूटर लिखने की जरूरत ही ना पड़ी। कभी तो मायके भी जाती होगी ना? ना, गई थी, ऐसे रेगुलर जाती थी, लेकिन मायके जाती थी ना तो मैं भी साथ में हो लेता था, लेकिन ऐसे अपने से दूर नहीं करता था कभी, साथ साथ में रहता था। फिर उसके बाद वापस ले आता था। फिर वो मन नहीं हमेशा के लिए छोड़ के निकल ली। अरे भाई किन बातों में पड़ गया।
लाले मैं तो तेरी कहानी सेट कर रहा था भाई, ये कहां से बातों में उलझ गया मैं। हाँ तू लिखा के फटाफट। तो गीता कुमारी आप एक काम करेंगे मेरे लिए? जी बिल्कुल करूंगा। ये पहली बार तो आपने कुछ काम बोला है, वो भी खुद के लिए। तो हाँ, एक प्रेम पत्र लिखिए ना इमरती जी के नाम। क्या इमरती भाभी जी के नाम पे? जो अंदर दबा हुआ है ना आपका सारा दर्द, उन तक पहुंच जाएगा। मेरे से ना हो पाएगा। ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? हो जाएगा लाला भाई साहब। आप है ना बस बोलते जाइए, मैं लिखती जाती हूँ। जो कुछ भी है ना आपके मन में सब बोल दीजिए। ये सोचिए कि वो कहीं गई नहीं है, अपने मायके में ही। सेवा में प्रिय इमरती जी, मैं हनुमान मैं हनुमान सिंह मेरी इमरती, मैं जानता हूं कि तुम चली गई हो, पर फिर भी ऐसा लगता है कि यहीं कहीं हो, आसपास। सुबह की लालिमा में तुम हो, रात की चांदनी में तुम हो, मेरी हंसी में तुम हो, और मेरे आंख से बहते आंसू में तुम ही तो छिपी हुई हो। हर रोज तुम्हारे पैरों की पायल छनकती है इस आंगन में। हर रोज तुम्हारी चूड़ी के खनक से मैं उठ जाता हूं। तुम्हारी बातें अब भी गूंजती है इस हवेली में। तुम्हारी हंसी अब भी बहती है मेरे कानों में। लोग कहते हैं कि तुमने प्राण त्याग दिए, पर तुम्हारे प्राण तो मेरे सांसों में बसे हुए हैं ना। हाँ, तुमने अपना शरीर त्याग दिया है, पर तुम्हारी आत्मा वो तो जैसे मेरे अंदर घुल सी गई हो। सरसा, सरसा, सरसा। हिम्मत रखो जी।
कुछ चाहिए आपको? नहीं जी, वो आपसे कहने आया था कि मैं वो कल रात को जो आपने किया ना, वो मुझे अच्छा ना लगा। नॉट फेयर। क्यों? सच था इसलिए? जो बात हमारे दिल में इतने जतन से मैंने मन में दबा रखी थी ना, वो आपको कैसे पता चली? 6 महीने से रह रहे हैं हम आपके घर में। आप मिन्नी को और मुझे इतना समझते हैं, तो क्या हम आपको इतना भी नहीं समझ सकते? इस दिए में, उस कलछी में, आपके दिल में, इस घर आंगन में, हर तरफ मैं इमरती जी को देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। आपके मन में एक टीस की तरह बस गई है, वो छिप गई है। और जिस टीस को आप दिल की तहों में दबा के रखते हैं ना, उससे रूबरू होने का मन चाहा, बस इसलिए मैं वो सब कहती चली गई जो मैंने कहा कल। अगर फिर भी आपको बुरा लगा हो तो नहीं जी, वो बुरा ना लगा मैंने। मैं तो बस यही कह रहा था कि भाई आज ना मन थोड़ा सा ऐसा हल्का हल्का सा थोड़ा लाइट सा फील हो रहा है। सुबह जागा तो आज एकदम से एकदम फ्रेश सा लग रहा है एकदम। आप बस ऐसे में थोड़ी सी आधा कप चाय बढ़िया सी अदरक कूट के पिला देते तो। इट्स बीन एजेस। अभी लेकर आती हूँ। मिनी, क्या कर रही है? तो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? चल बेटा जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा, मैं चाय बनाती हूँ तेरे लिए, और तेरे हनुमान अंकल को भी दे आना, ठीक है? मिनी, मिनी। हाँ, क्या हुआ? तूने सुना नहीं? मैंने क्या बात है मिनी? क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं यार, बस प्रीत के इन-लॉज आ चुके होंगे ना अभी तक। यार उन्हें प्रीत पसंद आ गई होगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता लास्ट मोमेंट पे वो उन्हें पसंद ना आए, वो उन्हें मना कर दे। नहीं आई मीन मतलब सोच रही हूँ यार, बस जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप, और कुछ नहीं। जीती रह पुत्र। कुड़ी तो बड़ी प्यारी है किट्टू, बस थोड़ी सेहतमंद है हमारे किट्टू के सामने, है ना जी? अब चलो कोई नहीं, कनाडा जाके जिम विम ज्वाइन करवा लेंगे, बिल्कुल फिट हो जाएगी। पर किट्टू इसे टिप टॉप रहना भी सीखना होगा, क्योंकि कनाडा की सोसाइटी में सबको सब कुछ आना चाहिए कमो, एटिकेट्स भी, और अपने आप को कैसे अपडेट रखना है वो भी। इसे तो काफी कुछ सीखना पड़ेगा। और बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने, मैंने टीवी पे देखा है? और कनाडा की लड़कियां तो एक से एक स्मार्ट होती हैं। हाँ जी, तो हमारी कुड़ी भी कनाडा जाके सीख लेगी, बहुत होशियार है प्रीत। हाँ हाँ सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे। कमो तुझे तो पता ही है ना, वो फिरंगी लड़कियां, अरे शादी से पहले ही उनके इतने सारे बॉयफ्रेंड्स और न जाने क्या क्या, तभी तो इंडिया से ब्याह करके ले जा रहे हैं। थोड़ी कवारी है ना जी? ओ हाँ जी, वैसे तो
प्रीत मुझे बहुत चंगी लगती है, कितनी प्यारी कुड़ी है। देखा बहू, हमारी प्रीत को कैसे बात बात पे नीचा दिखा रही है उसकी सास। मुझे भी ये सब अच्छे नहीं लगे। ताजी, आप तो वैसे ही परेशान हो रहे। अब सास है, कुछ तो सुनाएगी ना। मेरी सास नहीं सुनाते थे क्या मुझे? तो प्रीत के पापा जी नहीं अच्छे क्या? बहू तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। हाँ, ताजी, मुझे दिख नहीं रहा कैसे मुरझाया हुआ चेहरा हमारी बच्ची का दिख रहा है। प्रीत बहुत खुश होगी ना यार। न्यू लाइफ, न्यू इन लॉज, फिर कनाडा। कनाडा जाने का बहुत मन था उसका। शायद इसी चक्कर में इसने किट्टू जैसे लड़के को शादी के लिए हाँ बोल दी। यार वो ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा उसने शादी के लिए हाँ बोल दी है। कम ऑन यार। मिनी, अब उसके बारे में सोचना बंद कर दूं? क्यों उसके बारे में सोच सोच के अपना मन दुखा रही है? कैसे ना दुखाऊं भी यार। अगर वो खुद को भी हर्ट करेगी, पेन तो मुझे होगी ना। फ्रेंडशिप की थी यार मैंने उससे, सोल सिस्टर बनाया था, मजाक थोड़ी ना है। अब उसकी मम्मी जी को क्या पता हम लोग कितने क्लोज थे, कितना अच्छा बॉन्ड था हमारा। बॉबी, ये तो क्या कह रहा है? केटरस नहीं आ रहे आज? मम्मी यार, बड़े अनप्रोफेशनल लोग हैं। हमने लास्ट टाइम तो कॉल करके कंफर्म किया था, पर कोई और पार्टी आई, ज्यादा पैसे दे के उधर चले गए। पापा एडवांस भी नहीं दे रहे यार। एडवांस की किसे पड़ी है पुत्र? घर पर मेहमान आए पड़े हैं, उनको हम सर्व क्या करेंगे? शाम को एंगेजमेंट है। पापा जी, मैंने सारी शॉप से पता किया, शादियों का सीजन चल रहा है ना, कोई भी फ्री नहीं है यार। हाय रब्बा, अब क्या होगा? मम्मी, मैं ये रास्ते में मुझे जो भी मिला ना, मिठाइयाँ, समोसे, जलेबी, मैं ले आया हूँ। आप इनको सर्व कर दो। फ्लाइट से आए होंगे, भूखे होंगे, जल्दी इनको सर्व कर दो। रखो। हाँ जी बहन जी, लो जी, नाश्ता लो। फ्लाइट से आए ना अभी आप सीधा? नो नो, ये सब हम नहीं खाते हैं ना। ऑयली कमो वापस रख। ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। अरे कुछ फिगर का भी ध्यान रख। और पता नहीं कहाँ से बनकर आई है। बहन जी, ये यहाँ के फेमस स्वीट हाउस का है। बुरा मत मानिए बहन जी, पर ये सब आया तो मार्केट से ही है ना, घर का बना हुआ तो है नहीं। वैसे आप लोगों ने फंक्शन के लिए कुछ केटर वगैरह रखा है या नहीं? कम से कम घर के ही घी और तेल का पका हुआ खाना मिल जाता था। ओ दीदी, आप ना छड्डो, चलो आप मेरे घर चलो, वहां पे जाके करते हैं नाश्ता वाश्ता। रानो बहन जी, अब शाम के फंक्शन में हमारी थू थू न हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारी और कोई तो डिमांड है नहीं आपसे। अरे आपको कनाडा वाला लड़का मुफ्त में मिल रहा है, तो कम से कम खाने पीने का और मेहमानों की अरेंजमेंट अच्छे से हो जाए, इसका ध्यान रखना। चल कमो। चलो दीदी, चलो। चलो। हद हो गई है प्रीत, कम से कम मेरे मम्मी डैडी का तेरा घर वालों को ध्यान तो रखना चाहिए था। भूखे पेट ही लौट गए। मुझ बेचारे कुछ कहते नहीं है, वरना ऐसे वेलकम पे तो शादियां टूट जाती है। क्या कर रही है? ये नईम भी कहाँ है? और नीचे भी देखा, ये मधु आंटी, कम्मू आंटी दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गए सब लोग? वो काम हो गया ना, सब अपने अपने घर चले गए। अच्छा, तो तू यहाँ क्या करी अकेले ये काम? अरे मिनी, मैं कल की तैयारी करके रख रही हूँ। आजकल है ना, टिफिन पहुंचाने में थोड़ी देरी होने लग गई है। चल एक सेकंड रुक। हाँ, मैं भी तेरी हेल्प करूंगी। तू? हाँ, अब तू तो कहती तुझे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, जब लोग कहते हैं कि लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, तब मुझे गुस्सा आता है बहुत। लेकिन जब तू बोलती है कि कुकिंग लाइफ स्किल है एंड लड़के लड़की दोनों को आना चाहिए, देन यू मेक अ पॉइंट। और वैसे भी ना, हनुमान अंकल कहते हैं कि कुकिंग इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर, तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। अब किस बात का स्ट्रेस हो गया तुझे मिनी? चल यार बेब्स, किसी बात का स्ट्रेस नहीं है, बस ऐसी नई चीजें ट्राई कर रही हूँ यार, पैशन ढूंढ रही हूँ अपना।
रहने दे क्या मिन्नी। कर रही है? अरे छोड़ तू। अरे छीलने नहीं, देना नहीं, पूरा। नहीं मिन्नी, क्या? तू क्या करेगी आलू वालू छिल के? और ये तेरा पैशन नहीं है ना? तू तो हमेशा से वो ट्रैवल फोटोग्राफर बनना चाहती थी। तेरा असली पैशन तो फोटोग्राफी है ना? अरे हाँ यार, अब नहीं, दे पिलर दे। नहीं मिनी, मैं किसी भी सूरत में तुझे अपने सपने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगी। क्या हुआ, एक बार एंट्रेंस एग्जाम में तू पास नहीं हो पाई, फिर से ट्राई करना, कोशिश कर। मिनी तेरा फोटोग्राफी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया। मैं भी बेब्स को बताती हूँ। हाँ, आंटी जी तो कितनी खुश हो जाएगी। क्या हुआ? नहीं यार, मैं बेब्स को नहीं बता सकती, एटलीस्ट अभी तो नहीं। अरे यार छोड़ ना बेब, देख लेंगे आगे क्या होता है। और वैसे भी तो कहती है ना, आज में जीना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अब से क्यों परेशान होना फालतू में। मिनी, तो जा कर रही है? आलू रखने जा रही हूँ, तो मेरी फोटो खींचना खाना बनाते हुए। लेकिन क्यों ऐसे अचानक? अरे क्यों क्या, तू उसमें डालना ना, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना। ऐसी क्या देख रही है मिनी? तू ही तो कहती है कि बेब सोशल मीडिया पे अगर हम पब्लिसिटी करेंगे तो हमारा काम और बढ़ेगा। तो करना फिर पटियाला बेब्स की पब्लिसिटी। देख, अभी हम सिर्फ थाने में अपने फूड डिलीवर करते हैं, हमें और आम आगे बढ़ाना है कि नहीं, अपना बिजनेस बढ़ाना है कि नहीं। तो खींच फोटो, गुड आइडिया ना? वेरी गुड आइडिया। उधर खड़े हो, इधर लाइटें अच्छी है, एक सेकंड। हाँ, ये पकड़, आलू पकड़। ओके, एक सेकंड। हाँ, स्माइल। आउट कर। चुप कर मिनी, हट, पाउट वाउट नहीं करना। क्यों चुप कर? प्लीज अब इस आउट कर, पाउट कर। ऐसे नहीं, कैसे करना, करना यार बेबी पाउट। कितनी क्यूट लग रही है बेब। बेकार लग रही हो। क्या हुआ मिनी, किसका फोन है? हाँ बॉबी बोल। What? आप बात कीजिए ना, एंगेजमेंट पोस्टपोन नहीं हो सकती, लड़की की तबीयत इतनी खराब है। लेकिन मेहमान। और तू कैसा बाप है यार, बच्ची बेहोश होके पड़ी है और तुझे मेहमानों की पड़ी हुई है। जा फोन कर। वाहिगुरु। वो देख कैसे लेटी हुई है, वाहिगुरु। शक्ल देख उसकी। प्रीत, वाहिगुरु, वाहिगुरु। प्रीत, प्रीत, उठना यार। लेटे रहे, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। क्या हालत बना के रखी अपनी स्टूपिड। हाँ, प्रीत, कैसी है तू? बॉबी ने बताया कि बेहोश हो गई थी तू। डॉक्टर ने कहा
अचानक ही बीपी लो हो गया और उसी से बेहोश हो गई। पर कैसे? गुरु जाने। सॉरी मिन्नी, मैंने ना जाने तुझसे देखी पता नहीं क्या क्या कह दिया। इतनी इंसल्ट की, ये सब उसी की सजा मिल रही है मुझे। इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ। कीप कॉल्ड यार, तो ठीक नहीं है अभी, थोड़ा रेस्ट कर, आराम दे खुद को। हाँ प्रीत, अब इन सब बातों के बारे में मत सोच, तो बस आराम कर। चुन लाया तो इसको। मम्मी चुप करो, उसकी हालत देख रहे हो। अभी सिर्फ मिनी उसको संभाल सकती है, और वैसे भी कल किट्टू के घर वालों ने क्या क्या कहा, वैसे ही और घबरा गई है। तू नहीं चाहती कि तेरी बेटी ठीक हो जाए? मैंने फोन पे बात की लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। अरे ऐसे कैसे नहीं मान रहे? कुड़ी की तबीयत खराब है, बीपी लो हो रखा है, और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। मैंने उन्हें बताया रानो, लेकिन वो लोग कह रहे हैं एंगेजमेंट के बाद उनका प्लान है 2 दिन मनाली होके आने का, लौट कर आकर शादी करेंगे, प्रोग्राम नहीं कैंसिल कर सकते। अरे यार हद है, उनके लिए मनाली ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीत की हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखा नहीं कैसे हालत हो रखी यार इसकी। मिनी चुप कर यार। देख लिया मम्मी कितने सेल्फिश लोग हैं, प्रीत की कोई फिक्र नहीं है उन्हें। तू चुप कर जा। प्रीत की शादी जहाँ भी होगी उसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। हमेशा से लड़कियां ही एडजस्ट करती आई हैं। प्रीत पुत्र सुन, तू इनकी बातों में ना, तू थोड़ा आराम कर, फ्रूट शूट खा, देखना शाम तक ना तू ठीक हो जाएगी। तू सोले मैं तेरे को शाम को उठा दूंगी और तैयार कर दूंगी, ठीक है? बहू की तो माती मारी गई है, अपनी जिद में अपनी बेटी की दुश्मन हुई जा रही है। और दारजी वैसे भी शाम के लिए केटरर्स नहीं है, वो पक्का इस बात पे सुनाएंगे। किट्टू जी शादी तोड़ने की धमकी देकर गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मिन्नी। काम डाउन प्रीत। गुरमेहर अंकल, हम हैं ना, अब केटरिंग को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। किशन चंद की बहू तो केटरिंग कर लेगी ना? वैसे रानू ने जितना मेरी बेटी का दिल दुखाया है, उससे तो मैं बहुत नाराज हूँ, और मैं शादी के पक्ष में भी नहीं हूँ। अगर प्रीत मेरी बेटी होती ना, तो जानबूझकर उसे नरक में नहीं ढकेलती, उसकी शादी तोड़ देती मैं। फिर आप लोगों की फैमिली का मामला है, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बस प्रीत की तकलीफ थोड़ी कम कर सकती हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ प्रीत के लिए कर रही हूँ, रानू के लिए नहीं, क्योंकि प्रीत और मिन्नी में मैं कोई अंतर नहीं रखती हूँ। सॉरी अपने बाबा को समोसे खिला। हाँ अब बाबा। भाई साहब, पटियाला की सबसे मशहूर दुकान के समोसे हैं, लीजिए। लो ना बाबा, खाओ। ना नहीं बहन जी, बस रहने दीजिए, हमें निकलना होगा अभी। मीता बता रही थी आप लोग किसी नेबर के एंगेजमेंट पर जा रहे हैं। मीता, ऐसे खाली खाली गले से मत जाना। ये मेरी ज्वेलरी है, पहन लेना। मीता भाभी, मैं ये कह रही थी कि आप ना जाएं पहले। लोग क्या दबी जुबान से पहले ही कम बातें बनाते हैं। अब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप और भाई साहब प्रीत की सगाई में एक साथ जाओगे ना, तो लोगों के मुंह और खुल जाने हैं। बाय गॉड। और बीजी, आप किस किस का मुंह बंद करेंगी? आप सबको क्या बोलेंगी? मीता भाभी, वो क्या है ना, मैं आपसे ये कह रही थी कि जब तक आपकी और भाई साहब की शादी नहीं हो जाती, तो अच्छा है ना कि आप हमारे साथ कहीं बाहर ना जाएं। वैसे भी प्रीत की सगाई है, तो क्या पता बबीता भाभी और मिन्नी वहां आ जाए तो। हाँ ठीक है, आप लोग जाइए, मैं यहीं रहती हूँ।
वो क्या है ना बहन जी, पटियाला बहुत छोटा शहर है और यहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं। वैसे भी ना सबको दूसरे की फटी बीवाइयों में टांग अड़ाने की बहुत आदत होती है, फिर हम भी किस किस से लड़ते रहेंगे। और हम नहीं चाहते कि मीता को कोई कुछ कह दे और उसे बुरा लग जाए। अब चल लवली, हम दोनों तैयार हो जाते हैं। वो क्या है ना बहन जी, पड़ोसी की बेटी की सगाई है, अगर नहीं जाएंगे ना तो वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम आते हैं। देख ले सुलेखा, ये लोगों ने तो हमारी मीता को कल्प्रिट बना दिया। छुपा के रखो इसे साथ देखकर उन्हें शर्म आती है ना, अपने बेटे को उसके साथ शर्म नहीं आती इन्हें। मीता हैज डन अ मिस्टेक एंड अशोक हैज डन अ क्राइम। उसने शादी किया पहले, मीता ने नहीं। स्टॉप इट तपन, क्या कर रहे हो? आई टोल्ड यू टू कंट्रोल योर एंगर। क्या करने आए हम यहाँ? मीता की शादी करवाने, तुड़वाने के लिए नहीं। चुप करो। And you, just look at yourself. तुम्हें मालूम है मीता, जब तुम पैदा हुआ था ना, तो तुम्हारे बाबा को लगा था कि तुम उसका प्राइड बनेगा। नो, तुम तो तुम्हारे इन-लॉज का शेम बनकर खुश हो। This is ridiculous. আমি সত্যি বলছি সুলেখা, আমার এইসব একদম ভালো লাগছে না, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा मुझे। I'm sorry. Sorry. Just don't worry. Take care. तूने मुझे माफ कर दिया ना मिनी? मैंने बहुत गलत किया ना, मुझे पता है। मैं स्टूपिड हो गई थी यार। तूने मुझे चाचूतिया क्यों नहीं मार दी? चाचूतिया मारने से भी क्या होता प्रीत? तो किसी की सुनने के लिए तैयार थी? नहीं बता, तो बता मुझे, क्यों किया तूने ऐसा? क्या कर रही है यार तू? अभी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तू जानती है ना। आई स्टिल कैन बिलीव इट यार, तू इतने सेल्फिश लड़की से शादी कर रही है। Like dude, come on. मैं बहुत डर गई थी मिनी। मुझे लगा था कहीं मैंने मम्मी जी की बात नहीं मानी और उनका कहा सच हो गया। तेरी बातों में आके कहीं मैं तेरे और बेब्स की तरह ना बन जाऊं। हाँ मिनी, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, पर तू और तेरी बेब्स बहुत ब्रेव हो। मैं उतनी ब्रेव नहीं हूँ यार। मैं सोसाइटी की इतनी सारी बातें नहीं सह पाऊंगी। तेरा प्यार से विश्वास उठ गया है, पर मेरा नहीं। मुझे तो अब भी अपना प्रिंस चार्मिंग चाहिए। मिल गया तुझे अपना प्रिंस चार्मिंग? कौन, वो किट्टू? वाह, अमेजिंग प्रीत। यार एक तो रोना बंद कर यार तू, और सुन तू मेरी बात। आज एक बात क्लियर कर दूं मैं और बेब्स दुखी तब होते जब बेब्स ये सब सह रही होती। बट यू नो आई एम रियली हैप्पी कि बेब्स ने पापा जी को डिवोर्स दे दिया और उस रिलेशनशिप से बाहर आ गई। ट्रस्ट मी यार। हाँ, अभी हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ रहा है, थोड़ी स्ट्रगल जरूर करनी पड़ रही है, लेकिन वी आर हैप्पी। लाइक वी आर रियली हैप्पी एंड प्राउड, क्योंकि यार हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जी रहे हैं, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो किट्टू तुझे कभी नहीं देगा। यार एक मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आई फील हम सब अपनी अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे डिसीजंस ये डिसाइड करते हैं कि हम खुश रहेंगे या दुखी। शादी या नो शादी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिनी, हाँ आ रही हूँ बेब्स। सोच ले यार प्रीत, खुद सोच ले।
देख, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। कोई तुझे अपने प्रिंस चार्मिंग से शादी करने के लिए रोक नहीं रहा, मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसके लिए तुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो यार तू खुश कैसे रहेगी इडियट? सोच इसके बारे में और एप्पल खा लेना अपना। तूने हमारी इज्जत बचा ली किशन चंद की बहू, जिंदी रहे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप गुरमेहर अंकल? जितनी इज्जत और प्यार आपने मुझे हमेशा से दी है, उसके बदले में आपके लिए कुछ भी करने से मुझे खुशी ही होगी। पुत्र जी, किशन चंद ठीक ही कहता था कि उसकी पहली बहू हीरा थी, हीरा। अशोक ने उसे गवाकर अपनी किस्मत डुबा डाली। चंगा पुत्र, खुश रहे। क्या हुआ बेब्स, तूने बुलाया? मिनी, इसे टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। वो पहली बार केटरिंग कर रही हूँ, इतनी बड़ी, वो भी अकेली, तो ऐसा लग रहा है। फिर हम सब अपनी अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे डिसीजंस ये डिसाइड करते हैं कि हम खुश रहेंगे या दुखी। क्या हुआ तुझे? I love you. प्रीत से पैचअप हो गया इसलिए इतनी खुश है ना? अच्छा टेस्ट कर पहले, कैसा है? परफेक्ट, अमेजिंग एज ऑलवेज। और जल्दी चल, अभी इतनी सारी चीजें कर रही हैं, अरेंजमेंट देखना है, बुफे सजाना है, और यार कम ऑन, पटियाला बेब्स की पहली बड़ी केटरिंग है। तगड़े फट्टे बेब, चल।